हेलो फ्रेंड्स, लिक्विड मार्केट आई बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे पे करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में हमने काफी ज्यादा उठापटक देखी, जो कि कहीं ना कहीं 6500 से 6200 की रेंज में देखने को मिली। हालांकि शुरुआत कहीं ना कहीं गैप अप के साथ हुई, अच्छी हुई और ये मोमेंटम क्रूड ऑयल को ले गया 6500 6525 रुपए के जोन में, जो कि हमारे लिए एक वीकली हर्डल की तरह काम करना था। और देखा जाए तो मैंने बोला भी था कि अगर उस जोन में आए तो एक बार अपने लॉन्ग्स तो जरूर बुक करिए या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहिए। ट्रेलिंग एसएल लगाया हो तो ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल ने आपको लॉन्ग साइड से बाहर कर दिया होगा, या अगर आपने दिमाग लगा करके यहाँ से शॉर्ट बनाया होगा तो काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। सो वी जस्ट एक्सपेक्टेड कि 6500 पे एक बार आएगा तो हम शॉर्ट जरूर करेंगे। हमने यहाँ पे 200 पॉइंट तक की मोमेंटम को प्ले करने की बात की थी, पर देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेडली हमें 300 पॉइंट्स मिल गए। 6300 के बाद अगर कहीं सपोर्ट था तो 6200 के लेवल्स पे था, वहीं पे जाकर के ये बॉटम आउट हुआ और वहां से हमने फिर से एक शार्प रिकवरी भी देखी। सो देखा जाए तो उससे पहले, इस शार्प रिकवरी से पहले जो करेक्शन आया 300 पॉइंट्स का, ये कमाल का था। तो आई होप हमारे एनालिसिस आपके काफी काम आई होगी, आपने काफी तगड़ा पैसा बनाया होगा, हमारे क्लाइंट्स ने भी इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। बाकी उसके बाद जो शार्प स्पाइक आई उसके पीछे क्या कहानी थी, इसको हम पहले फंडामेंटल के भी आप पे समझ लेते हैं। तो मैंने जैसे कि पिछले हफ्ते में बोला हुआ था कि टैरिफ हाइक वाली सिचुएशन जो कि मैक्सिको पे या कनाडा पे जो लगाया था, है ना, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न रहने वाला है। चाइना पे तो ऑलरेडी टैरिफ हाइक कर दिया है, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। बट कहीं ना कहीं जो ये रिकवरी अचानक से आई, डेफिनेटली ये इस चीज़ की वजह से हुई थी क्योंकि ट्रंप सरकार ने वापस बाद में ये बोला कि यस, अभी जो हमने टैरिफ हाइक किया है मैक्सिकन इंपोर्ट और या कैनेडियन इंपोर्ट पे, उसको हम अभी के लिए हटा रहे हैं 1 महीने के लिए, और उसके बाद वो दोबारा रिव्यू करेंगे। लेट्स सी मार्च में क्या सुनने को मिलेगा, वो बात की बात है। बट वो जो एक रिलीफ थी, उसका वो रिलीफ रैली हमें यहाँ पे एक सिंगल कैंडल के थ्रू 1 घंटे में देखने मिली। ऐसे सिचुएशन में यूएस मार्केट भी कहीं ना कहीं उछलता हुआ दिखा था, बट उसके बाद वापस हमें डाउन मूव देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएशन कहीं ना कहीं चाइना को लेकर के भी है, और जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है फिलहाल यूएस और चाइना के बीच, ये भी एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। डेफिनेटली यस, टैरिफ हाइक करने की वजह से हमारा क्या सबका मानना है कि क्रूड ऑयल की डिमांड पे कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा सा इस यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। सैंक्शंस भी काफी लगे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न बने हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी क्रूड ऑयल के अंदर ला रहे हैं। सो वही असर था जिसके चलते आपने एक अच्छा खासा दोबारा ड्रैग देखा। साथ ही साथ इस डाउन मूव में जो हमने हफ्ते के सेकेंड हाफ में देखा, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज भी थी गाइस। यूएस की इन्वेंट्रीज बढ़ के आई, और मैंने बोला भी था कि कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज कहीं ना कहीं बढ़ करके आ सकते हैं, जिस तरह से ट्रम्प सरकार भी प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहा है। सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा और वो सप्लाई अगर डिमांड को भी अगर सरपास कर जाए तो वो ओवर सप्लाई में काउंट हो जाती है, और ओवर सप्लाई गाइस क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए बैड सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल का प्राइस डाउनग्रेड होगा, और वही होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है जो सेंटीमेंट अभी मार्केट ने बना है वो थोड़ा बेरिश बायस है, इस बात को समझ के चलना पड़ेगा गाइस। और वही चीज यहां पे हमें देखने को मिल रही है, और मेरा मानना है कि क्रूड ऑयल का जो मोमेंटम है ये कहने की 6500 से लेकर के 6000 के बीच हमें इस महीने में देखने को मिल सकता है। मैं सिर्फ हफ्ते की बात नहीं कर रहा, मैं महीने की बात कर रहा हूं। मेरा मानना है इस रेंज के अंदर क्रूड ऑयल का कामकाज होता हुआ दिख सकता है। अब मैं सीधे सीधे चलूंगा लेवल्स पे, कोई बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है गाइस, सिंपल सी बात है। आने वाले हफ्ते में सीपीआई नंबर्स भी आने यूएस के, तो उससे रिलेटेड सिचुएशन को लेकर के मेरा मानना है थोड़ी वोलेटिलिटी तो बनी रहेगी। ये रेंज बाउंड सिचुएशन यहाँ पे और देखने को मिलने वाले है। सो मेरा मानना है लेवल से फोकस करना चाहिए, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलना चाहिए और मस्त प्रॉफिट बनाता रहना चाहिए। अब बात लेते हैं रेंज की। तो यहाँ जो रेंज में देख रहा हूं मंडे सेशन में गाइस, वो 6300 से लेकर के 6200 की देख पा रहा हूं एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 6300 हमारा फर्स्ट हर्डल रहेगा। सेकंड हर्डल रहने वाला है 6343 का लेवल। ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो 6343 या 6347 ये एग्जैक्टली क्रूड ऑयल का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मेरा मानना है अगर थोड़ी रिकवरी अगर आनी है या मुझे लॉन्ग साइड की पोजीशन में एक बार प्ले करनी है तो क्रूड ऑयल को अपने सेकंड हर्डल के ऊपर निकलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मंडे को कोई छोटा सा गैप अप भी हो जाता है तो मेरा मानिए 6300 6343 का जोन फर्स्ट अटैम्प्ट में तो सेल जोन की तरह ही काम करेंगे। मैं तो यही कहूंगा अगर आप लॉन्ग साइड की कोई पोजीशन ले गए हैं और गैप अप देखने को मिल जाए तो एक बार के लिए 6300 6343 के लेवल्स पे अपना लॉन्ग जरूर बुक करें एक बार, या ट्रेडिंग ऐसे के साथ बने रहें। अगर आप थोड़ा सा ऑफेंसिव हैं कि यस यहां से मोमेंटम और अपसाइड की तरफ जाएगा, नहीं यहां नहीं रुकने वाला, तो इट्स टोटली ऑन योर चॉइस। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे एक फॉलन ट्रेंड लाइन का भी मैंने रेफरेंस ले रखा है, जो कहीं ना कहीं हमारे 16 जनवरी के हाइस से है। इस ट्रेंड लाइन पे हमने कहीं ना कहीं फरवरी सीरीज में भी रिजेक्शन दिया। मेरा मानना है ये एक रिजेक्शन प्ले करने के लिए काफी ज्यादा बेहतर सिचुएशन होगी, साथ ही साथ ब्रेकआउट प्ले करने के लिए भी अच्छी चीज होगी। मेरा मानना है डेली क्लोजिंग तो मिलनी ही चाहिए, या इंट्राडे
बेसिस में आवरली क्लोजिंग मिल जाए 6343 के ऊपर, तो फिर मेरा माने एक बार चाहो तो एक बार वापस मोमेंटम प्ले कर सकते हो। कहां तक? 6400 और 6500 तक के मैक्सिमम अपसाइड तक। मेरा माना है वीकली जो टारगेट रहेगा या वीकली हर्डल रहेगा मेजरली, वो कहीं ना कहीं आपका यही 6500 6520 का ही रहने वाला है, जो कि इस हफ्ते का भी हाई था। तो मेरा माना है वहां तक की स्विंग देखने को मिल सकते हैं और वहां से वापस आप चाहे तो प्रॉफिट किंग प्ले करके चल सकते हैं, दोबारा बिकवाली करके चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है क्रूड ऑयल के अच्छे दिन तभी आएंगे जब क्रूड ऑयल फर्दर क्लोजिंग 6500 6520 के ऊपर देना शुरू करेगा। उसके बाद ही मैं टारगेट को एक्सटेंड करूंगा, चाहे वो फिर 6700 हो 7000 हो। आगे क्या न्यूज आएगी वो तो बात की बात है, बट मेरा मानना है अभी मेरा फोकस 6500 तक को ही प्ले करने का है। अब बात लेते हैं लोअर लेवल्स की, कि लोअर लेवल्स में क्रूड ऑयल कहां तक जा सकता है अगर लेवल टूट गए तो। मेरा मानना है इसके लिए क्रूड ऑयल में जो एक क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा 6200 6175 रुपए का लेवल। देखा जाए तो 6200 एक अच्छा खासा पुट राइटर का लेवल है, तो 6175 कहीं ना कहीं इस हफ्ते का लो है, जो कि मेरा मानना है वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहीं पे इसका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने मिलता है और 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज भी इसी जोन में देखने मिलता है। तो मेरा मानना है ये आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बाई जोन की तरह काम कर सकता है। इन केस अगर क्रूड ऑयल फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन हो, तो मेरा मानना है आप अगर कोई लॉन्ग लेके गए हैं तो आप ना एक टाइट स्टॉप लॉस 6175 पे जरूर मेंटेन करके रखें। बाकी इन केस 6175 का लेवल टूट जाता है तो दिक्कत होगी। तो फिलहाल अगर ये लेवल गया तो मेरा माना है कॉन्ट्रा बेट कहीं कि फिर हम ले सकते हैं, पुट ऑप्शन देख सकते हैं। और मेरा माना है ये गिरावट क्रूड ऑयल को ले जा सकती है फिर 6060 से लेकर के 6000 के लेवल्स पे। यहां पे आता है क्रूड ऑयल का एग्जैक्टली 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ओटीएम में सबसे ज्यादा अगर कहीं पुट राइटिंग है 6200 के बाद तो 6000 पे ही देखने मिलती है। तो मेरा मानना है सीधे जो डेस्टिनेशन होगा क्रूड ऑयल का वो सीधे सीधे 6060 रुपए का जोन होगा, वहां तक की गिरावट देखने मिल सकती है। वहां पे एक बार अपने शॉर्ट्स को कवर कर सकते हैं। मेरा मानना है क्रूड ऑयल वहां तक आते आते ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो एक बार शॉर्ट कवरिंग जरूर बनेगी इस एरिया में। बट रीअटैंड में अगर 6000 का भी लेवल अगर टूट जाए डेली बेसिस में, अगर 6000 के नीचे भी अगर क्लोजिंग मिल रही है, तो मेरा मानना फर्दर स्लिपरेज आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है फिर क्रूड ऑयल 5850 की तरफ भी चला जाए। ये लेवल वही लेवल है जो हमने दिसंबर सीरीज में देखे थे मिड में, है ना। तो वहां तक की गिरावट हो सकता है फिर देखने को मिल जाए। तो आपको दोनों तरफ के लेवल्स के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है गाइस। ट्रेड वॉर को लेकर के, टैरिफ को लेकर के एक बड़ी सिचुएशन बनी हुई है, और डेफिनेटली इन्वेंट्रीज कहीं ना कहीं जिस तरह से बढ़ के आ रही हैं, ये कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बार बार नीचे की तरफ खींचती रहेंगी। इस बात को आपको लेके चलना है। सो जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग एंड जस्ट गेन अमेजिंग प्रॉफिट्स गाइस, यही चीज है ना। इसीलिए हम हमेशा जो भी एनालिसिस करते हैं न्यूट्रल होकर के करते हैं, दोनों तरफ की सिचुएशन को अपने दिमाग में लेके चलते हैं ताकि हम इसको बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएं। क्योंकि अगर आप हमेशा पॉजिटिव बायस रहेंगे और उसके बाद अगर कोई सेंटीमेंट अगर नेगेटिव होता है तो आपको ये चीज में कन्वर्ट हो पाने में, कोई शॉर्ट पोजीशन बना पाने में बहुत लेट हो जाएगा। मेरा तो यही मानना है। तो मैं दोनों तरफ का व्यू लेके चलता हूं और यही हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल बना के रखता है। सो दैट्स द थिंग विद क्रूड ऑयल। लेट मी गो टू एंट्रीज, सॉरी लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोप्राइटरी के कंपेयर में कॉलेटर का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम हाई है। कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके ऊपर तो निकलेगा नहीं, और देखा जाए तो काफी ज्यादा ओआई बिल्ड हुआ है। 6300 की कॉल ऑप्शन में देखेंगे तो 18000 का ओआई है और अनवाइंडिंग हुई है, पर फिर भी प्रोप्राइटर के लेवल के से तो काफी ज्यादा है। तो ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। उसके बाद 6400 की कॉल ऑप्शन में 50000 का ओआई और फिर 6500 की कॉल ऑप्शन में 15000 का ओआई, जो कि कहीं ना कहीं बड़े सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। मल्टीपल हर्डल्स हैं क्रूड ऑयल में, मल्टी लेयर हर्डल्स क्रूड ऑयल के सामने इस समय देखने को मिल रहे हैं। मेरा मानना है अगर क्रूड ऑयल में कुछ अच्छा होना है या कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आना है तो ओवरऑल 6500 के बैरियर को निकालना पड़ेगा, तभी कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये बीच बीच में अटकेगा। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में अगर मुझे कहीं कॉन्फिडेंस दिख रहा है कुछ हद तक, तो सिर्फ 6200 की पुट ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है, जहां पे 8293 का हुआ है। उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर एक्टिव हुए हैं तो वो 6100 की पुट और 6000 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 4000 5000 का ओआई बिल्डअप है। हालांकि ओटीएम अगर कहीं सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है तो 6000 की पुट ऑप्शन में है, जहां पे 4975 ऑलमोस्ट बोलूं तो 5000 का ओआई। तो एक तरह से सीधे सीधे मुद्दे की बात करूं तो 6200 क्रूशियल सपोर्ट है। ये टूटा तो 6000 तक की जगह खुल जाएगी। ये भी टूट गया तो बात की बात है, फिर तो मैंने लेवल्स आपको बता ही दिए हैं। अब हायर लेवल्स पे 6300 इंट्राडे रेजिस्टेंस रहने वाला है, बट जैसे बोला कि मल्टी लेयर हर्डल है। 6400 के लेवल से इक्वालिटर बैठा है, 6500 के लेवल से इक्वालिटर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल बीच बीच में अटकेगा। तो अगर आप लॉन्ग साइड बना रहे हैं तो कहीं कि ट्रेलिंग एसएल के साथ जरूर काम करें। बाकी 6500 एक मेजर हर्डल रहने वाला है इस हफ्ते में, और कोई बहुत बड़ा मोमेंटम भी आना है, कोई बहुत बड़ी तेजी भी अगर पैदा होनी है क्रूड ऑयल में तो 6500 का ही लेवल निकालना पड़ेगा। बाकी 6500 400 300 ये
मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं और मल्टीपल टारगेट की तरह भी काम करेंगे, जहां से एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करके चलना चाहिए। दैट्स द थिंग विद क्रूड ऑयल गाइस। तो इन्वेंट्री सीधे इन्वेंट्रीज पे चलते हैं फिलहाल वो क्या बोल रही है। और मैंने बोला भी था पिछले हफ्ते में कि डेफिनेटली जिस तरह से ट्रम्प सरकार प्रोडक्शन पे जोर दे रही है वो चीज दिख रही है गाइस। इन्वेंट्रीज देखो एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा यहाँ पे 8.664 मिलियन बैरल के हिसाब से सब इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए ओवरऑल एक नेगेटिव सिचुएशन है। डिमांड सरपास हो रही है भाई, जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा तो सप्लाई आ रही है, सिंपल सी बात है, भाव तो ऐसे ही गिरने हैं। तो वही चीज हमें देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार जिस तरह से 8.6 मिलियन आए, मेरा मानना है इसके कंपेयर में इन्वेंट्रीज मेरा मानना है बढ़ मतलब आएगी तो बढ़ के ही, बट इसके कंपेयर में कमी आएगी, इतना मेरा मानना है। मतलब 8.66 मिलियन बैरल आई है तो मुझे लगता है 3 मिलियन या 2 मिलियन बैरल के हिसाब से कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज आती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई दिख सकती है क्रूड ऑयल के लिए, मेरा तो यही मानना है। मेरी एक्सपेक्टेशन है अगर एक महीने में अगर 10 मिलियन बैरल या 8 मिलियन बैरल के आसपास अगर इन्वेंट्रीज आ जाती हैं तो उसके बाद हमें इन्वेंट्रीज में फॉल ही देखने को मिली है। लेट्स सी, देखते हैं इसका इंपैक्ट किस तरह से रहता है। टेक्निकली देखा जाए तो हमेशा इस पे क्रूड ऑयल जब इन्वेंट्रीज एक्सपेक्टेशन से या पिछले हफ्ते से कम आती हैं इन्वेंट्रीज, तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव ही रिएक्ट करता है, मेरा तो यही मानना है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस देख लेते हैं यहां पे क्या देखने को मिल रहा है। हालांकि नेचुरल गैस में अनएक्सपेक्टेडली हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। मुझे लग रहा था कि फरवरी में आते आते कहीं ना सर्दी में थोड़ी सी कमी आएगी, डिमांड अपने आप डैम्पन हो जाएगी, बट डेफिनेटली यस वेदर फॉरकास्ट में कहीं ना कहीं थोड़े कोल्डर वेदर की सिचुएशन थी, है ना, और उसी का असर था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिला और क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं बॉटम आउट हुआ और 300 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ दिखा। मेरा मानना है थोड़ा सा यहाँ पे 300 अभी भी एक हर्डल रहने वाला है। हालांकि वेदर का तो हम नहीं कह सकते कि आने वाले हफ्ते में वेदर कैसा रहेगा, उसके अपडेट्स तो हम देते रहेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो 300 रुपए एक बैरियर रहने वाला है आने वाले हफ्ते में भी। तो अगर कोई लॉन्ग लेके गया है तो एक बार दिमाग में लेके चले कि 300 का लेवल एक बड़ा हर्डल है, और अगर कोई गैप अप गलती से देखने को मिल जाता है या 300 रुपए के आसपास खुलता हो दिखे तो फर्स्ट टाइम में अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश जरूर करें, या इंट्राडे का जो लो होगा वहां पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बाकी मेरा मानना है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस अपनी अपसाइड को तभी कैरी कर सकता है जब नेचुरल गैस की क्लोजिंग आवरली बेसिस में या तो 1 घंटे के ऊपर मिल जाए या डेली बेसिस में 300 रुपए के ऊपर ही क्लोज हो, तभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेचुरल गैस में कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे मेरा जो बायस है वो नेचुरल गैस को लेकर के थोड़ा सा न्यूट्रल है, और राइट फरवरी में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है, और डेफिनेटली जो ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन है वो नेचुरल गैस को भी थोड़ा सा हाथ कर रही है ना, तो इस बात को लेके भी हमें चलना पड़ेगा। बाकी मैं सीधे लेवल्स पे बात करूंगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा बोलने के लिए है नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे अगर मैं रेंज की अगर पहले बात कर लूँ तो मंडे सेशन जो रेंज रहेगी वो 300 से लेकर के 290 की रहेगी एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स की मैंने बात करी ली है कि 300 एक बड़ा हर्डल है, कॉलेटर भी यहाँ पे जम के बैठे हुए हैं और सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं पिछले आखिरी दो दिनों में कहीं कहीं अटकते हुए दिखे। और राइट, तो 300 विल बी द इमीडिएट हर्डल, इमीडिएट सेल जोन ऑल्सो। या बाकी डेली बेसिस पे अगर क्लोजिंग मिलती है तभी आप अपने टारगेट्स को और अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाइए। ऐसे सिचुएशन में पहला टारगेट जो रहेगा फिर वो 310 रुपए का रहेगा, और सेकंड टारगेट जो रहने वाला है वो 320 का रह सकता है, जो कहीं ना कहीं हमारे जनवरी सीरीज के हाईज हैं, और ये हमारे लिए एक मंथली हर्डल की तरह काम करेगा। तो एक तरह से बोलूं तो अगर 300 का भाव निकला तो 20 पॉइंट की स्विंग आपको प्ले करने को मिल सकती है। बाकी सावधानी से काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बाकी 300 के जोन आए तो मेरा मानना है वहां पे भी एक बार अब ये सिचुएशन लेके चलनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग वाली, कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दैट्स द थिंग। इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन गाइस, और राइट नेचुरल गैस इन सब सिचुएशन में काफी ज्यादा जोर देता है, ऐसी में मोमेंटम भी देता है। वही बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 290 मंडे सेशन में हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट और बाई जोन की तरह काम करेगा, और राइट जो कि पिछले 2 दिनों का एक तरह से लो भी बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज। और राइट, और यहीं पे हमने रेफरेंस के लिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जिसको मैंने मार्क कर रखा है 31 जनवरी के लो से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने इस हफ्ते में भी सपोर्ट लिया, ये मैं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा हूँ ओवरऑल, है ना। तो इसके सपोर्ट को आप कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा तो यही मानना है कि 300 एक बड़ा हर्डल है, पहले भी मेजरली रिजेक्शन हुए हैं, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन में ज्यादा यूज होगा, और ब्रेकडाउन अगर आता है और 290 का लेवल अगर आपको टूटता हुआ दिखे तो मेरा मानना है एक बार शॉर्ट साइड की सिचुएशन फिर देखनी चाहिए। फिलहाल के लिए जो निचले स्तर पे जो मुझे टारगेट्स दिख रहे हैं वो कहने की 276 और 272 तक के दिख रहे हैं, मेरा मानना है वहां तक की गिरावट देखने मिल सकती है। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में जो मंडे का जो लो था वो कहीं कि 272 का था, और एक एवरेज प्राइस को अगर मैं पकड़ूं तो 276 है ना, जहां मेजरली बॉटम आउट हुआ नेचुरल गैस, है ना, तो वहां तक की डाउनसाइड देखने मिल सकती है। और ये 276 272 हमारे लिए आने वाले हफ्ते में वीकली सपोर्ट की तरह काम करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे जो भी शॉर्ट करें उनको इस जोन में जरूर कवर कर लीजिए, बुक कर लीजिए, या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहिए। इन केस अगर इस हफ्ते का लो अगर नेचुरल गैस अगर तोड़ देता है तो मुझे लगता है नेचुरल गैस की गिरावट वापस बढ़ेगी। हालांकि ये नेचुरल गैस का 100 डे
सॉरी 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। बाकी अगर ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन आता है तो मेरा मानना है नेचुरल गैस फिसल करके 260 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जो कि मंथली सपोर्ट जोन की तरफ ही काम करेगा। तो वहां तक की मैक्सिमम गिरावट नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो ये थे अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स को प्ले करने की स्ट्रैटेजी कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से प्ले करके चलना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी ओपनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरी पूरी नजर लेवल्स पे है और उसी के बेसिस पे मैं काम करता हूँ और उसी पे ही हम एक अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर पाते हैं। दैट्स द थिंग। हालांकि मेरा जो यहाँ पे अंडरटोन है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है। ऑलराइट, फिलहाल मेरा मानना है ये सिचुएशन थोड़ी और, मैं अपना अगर पर्सनल व्यू दूं यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा अपने से अगर कुछ जोड़ने की कोशिश करूँ, हालांकि जो भी मैं व्यू देता हूँ वो लेवल्स के बेसिस पे और फंडामेंटल्स के बेसिस पे देता हूँ, बट मैं अगर अपना पर्सनल व्यू दूं तो मेरा मानना है फरवरी कहीं ना कहीं एक ऐसा महीना होता है जहां पे सर्दी धीरे धीरे खत्म होती जाती है और उसका असर कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज पे भी देखने को मिलता है। और सिंपल सी बात है, अगर नेचुरल गैस अगर इस बार सर्दी अगर थोड़ी कम होती हुई दिखी तो ये नेचुरल गैस के प्राइसेस को कहीं ना कहीं ड्रैग ही करेगा। सिंपल सी बात है, सर्दी खत्म होगी, जो हीटिंग डिमांड है वो कम होगी और जो सप्लाई आएगी वो कहीं ओवर सप्लाई में काउंट होगी और ऑटोमेटिकली वो नेचुरल गैस के प्राइसेस को कहीं प्रेशर में डालना शुरू करेगी। तो मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी रैली तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट मेरा मानना है कि यहाँ से कहने की नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, गिरावट वापस लौट के आती हुई दिख सकती है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ऑफेंसिव हो सकता है कि यार मैं तो शॉर्ट साइड पे हूँ, नहीं यहाँ से तो लॉन्ग साइड ही जाएगा, ये तो वक्त ही बताने वाला है। बट जैसे ने बोला कि फोकस ऑन लेवल्स। ऑलराइट, लेवल बेस्ड काम करके चलिए, आंख बंद करके दिल लगी मत करिए, नहीं तो आप ऐसे नुकसान में रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में नेचुरल गैस को देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रही है फिलहाल यहाँ पे। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो इन्वेंट्रीज में भी ये चीज दिखती है फिलहाल। हायर लेवल्स पे भी कॉलेटर बैठे हैं, लोअर लेवल से पोर्ट्राइट और इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 300 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने मिलती है। यहाँ पे 5060 का ओआई बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। उसके बाद अगर कहीं हैवी कॉलेटिंग हो रही है तो 320 330 की कॉल ऑप्शन में हो रही है और 330 की कॉल ऑप्शन में देखें तो 5520 का 5050 का ओआई बिल्डअप देखने मिलता है। हालांकि 300 आपके लिए इमीडिएट हर्डल और मेजर हर्डल 320 330 के लेवल्स पे ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखने को मिलता है। तो ये लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो लोअर लेवल्स पे अगर कहीं हैवी पुटराइटिंग हो रही है तो मल्टीपल लेवल्स पे हो रही है। कहाँ पे 290 270 और 280 के लेवल्स पे भी। 290 की अगर पुट ऑप्शन में बात कर ली जाए तो 6000 का वाई, 280 की अगर पुट ऑप्शन में बात कर ली जाए तो 6700 का वाई और 270 की अगर पुट ऑप्शन में देख लें तो 7000 का वाई है। तो ऐसा नहीं कि क्वालिटी सिर्फ यहाँ पे वाई बना के बैठे हैं, यहाँ पे पुटराइटर्स भी काफी हैवी वाई बना करके बैठे हुए हैं। तो ज्यादा ऐसा हो सकता है कि नेचुरल गैस एक दायरे में ही कामकाज करे और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। हालांकि मैं मंदी की तरफ नहीं हूँ, बट मैं वेदर सिचुएशंस को भी देखता हूँ और पिछले साल भी हमने ऐसी सिचुएशन देखी थी, तो डेफिनेटली इस बार भी ऐसा रिपीटिंग सिचुएशन बन सकती है। बट डेफिनेटली आंखें खुली होनी चाहिए, लेवल से मैंने बता ही दिए हैं। बाकी ऑप्शन डेटा यहाँ पे एक न्यूट्रल बायस कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो इन्वेंट्रीज में कहीं ना कहीं सर्दी का असर देखने को मिला है। सप्लाई में कहीं ना कहीं हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है और जैसे बोला कि इस हफ्ते में कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ी हुई थी और -174 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से इन्वेंट्रीज में फॉल देखने को मिला। फॉरकास्ट इससे भी कम की थी, बट इससे थोड़ी ज़्यादा की थी, बट काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे इन्वेंट्रीज में देखने को मिली। हालांकि पिछले हफ्ते कंपेयर में तो ये कमी है ओवरऑल, बट डेफिनेटली इसमें हम फॉरकास्ट से कंपेयर करते हैं जो कि डेटा पॉजिटिव था, तो उसी को कहीं ना कहीं नेचुरल गैस ने इस डेटा ने भी कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के अप मूव को थोड़ा सा लीड किया है। बाकी डेफिनेटली जैसे ने बोला कि थोड़ी ट्रेड वॉर को लेकर के, टैरिफ की सिचुएशंस को लेकर के थोड़े कंसर्न रहने वाले हैं। तो मेरा मानना है बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी, एक रेंज बाउंड सिचुएशन बनी रहेगी। बाकी लेवल्स आपके सामने हैं, इनको आप मार्क कर सकते हैं और इनको प्ले आउट भी कर सकते हैं। बाकी हम अपने डेली बेसिस में चार्ट सेटअप्स ट्विटर टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके जरूर चलिए। बाकी आपको क्या लगता है नेचुरल गैस क्रूड ऑयल कहाँ ट्रेड करते हुए दिखेंगे? मैं सबकी राय जरूर लेता हूँ, व्यू जरूर सबसे पूछता हूँ कि आपका व्यू क्या है, कैसा है ना, दैट्स द थिंग। बाकी इंडिसीजन खुद का ही होना चाहिए, दैट्स द थिंग। सो फिलहाल आपको क्या लगता है नेचुरल गैस क्रूड ऑयल कहाँ ट्रेड करते हुए दिखेंगे? आपके एक्सपेक्टेड लेवल्स क्या है? आपके एक्सपेक्ट करते हैं गैप हुआ है, गैप डाउन, वो भी आप चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स में हम अपडेट करते रहते हैं, फॉलो करके जरूर चल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।